रात के ठीक 2:13 बजे हॉस्टल के तीसरे फ्लोर के वॉशरूम से किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। पहले सबको लगा कोई मजाक कर रहा है। फिर एक रात एक लड़का अंदर गया और वापस कभी बाहर नहीं आया। अगली सुबह वॉशरूम की दीवार पर खून से सिर्फ एक लाइन लिखी मिली, उसने मुझे फिर से देख लिया। और सबसे डरावनी बात, उस हॉस्टल का वो वॉशरूम पिछले 8 सालों से बंद पड़ा था। अगर तुम रात में अकेले हॉस्टल के वॉशरूम जाते हो तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है अगली आवाज तुम्हारे पीछे से आए। मेरा नाम आर्यन है और जो मैं बताने जा रहा हूं वो मेरे कॉलेज के पहले साल की घटना है। मैं दिल्ली से बहुत दूर एक पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहने आया था। कॉलेज बाहर से काफी बड़ा और शानदार दिखता था, लेकिन अंदर आते ही एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी, खासकर बॉयज हॉस्टल नंबर 3 में। हॉस्टल लगभग 40 साल पुराना था। दीवारों पर सीलन, लंबे अंधेरे कॉरिडोर और हर रात बिजली का बार बार जाना, ये सब वहां आम बात थी। शुरुआत में मुझे लगा ये सिर्फ पुरानी बिल्डिंग की वजह से होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि उस हॉस्टल में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। मेरे रूममेट का नाम विवेक था। वो दूसरे साल का स्टूडेंट था और काफी शांत रहता था। पहले दिन उसने मुझे सिर्फ एक ही बात कही, भाई, रात 2 बजे के बाद तीसरे फ्लोर वाले वॉशरूम में मत जाना। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा वो नए स्टूडेंट्स को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने हंसने के बजाय बहुत गंभीर होकर कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। उस रात करीब 1:50 बजे मेरी नींद खुली। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी मुझे वॉशरूम की तरफ से किसी के धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की धीमी आवाज में गाना गा रही हो। मैंने सोचा शायद किसी ने फोन पर गाना चला रखा होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो गुनगुनाहट रोने की आवाज में बदल गई, बहुत दर्द भरी, बहुत अजीब। मैं उठकर दरवाजे तक गया। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था, सिर्फ ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी और वॉशरूम के अंदर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। तभी पीछे से विवेक की आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। मैं डर कर पीछे मुड़ा। वो अपने बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसने फिर कहा, अगर अंदर से कोई रोने की आवाज आए तब भी मत जाना। उस रात मैं किसी तरह सो गया, लेकिन अगले दिन पूरे हॉस्टल में एक खबर फैल गई। तीसरे फ्लोर का एक लड़का रात में बेहोश मिला था। उसका नाम समीर था। जब उसे होश आया तो वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था। वो शीशे में खड़ी थी। उसके बाद वो लड़का हॉस्टल छोड़कर चला गया। अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी। मैंने बाकी स्टूडेंट्स से पूछना शुरू किया। तब मुझे उस वॉशरूम की असली कहानी पता चली। करीब 8 साल पहले उसी हॉस्टल में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। उसका नाम नेहा था। वो पास के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। कहा जाता है कि किसी ने उसकी सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और उसे पूरे कॉलेज में वायरल कर दिया। ह्यूमिलिएशन और डिप्रेशन की वजह से उसने तीसरे फ्लोर के उसी वॉशरूम में फांसी लगा ली। लेकिन मरने से पहले उसने एक लाइन लिखी थी, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद से कई स्टूडेंट्स ने रात में उस वॉशरूम में किसी लड़की को देखने का दावा किया। कोई कहता वो शीशे में दिखती थी, कोई कहता पीछे से रोती हुई आवाज आती थी। मैं इन बातों पर पूरा यकीन नहीं करता था, लेकिन फिर वो रात आई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन कॉलेज में फेस्ट था। मैं और विवेक देर रात तक बाहर थे। जब हम हॉस्टल लौटे तब करीब 2:10 पर थे। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था। तभी तीसरे फ्लोर की तरफ से जोर जोर से पानी बहने की आवाज आने लगी। विवेक अचानक रुक गया। उसका चेहरा डर से जम गया। उसने धीरे से कहा, आज फिर शुरू हो गया? मैंने पूछा, क्या? उसने जवाब नहीं दिया, बस तेजी से कमरे की तरफ चलने लगा। लेकिन तभी किसी लड़की की आवाज आई, हेल्प मी। वो आवाज इतनी साफ थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने देखा वॉशरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर लाइट जल रही थी। फर्श पर पानी फैला हुआ था। विवेक चिल्लाया, आर्यन, उधर मत जा। लेकिन पता नहीं क्यों मैं धीरे धीरे उस वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा हो।
अंदर जाते ही बदबू का तेज झोंका आया। सारे टैप्स अपने आप चल रहे थे, शीशे धुंध से भरे हुए थे, और सबसे आखिरी वाले मिरर पर किसी ने उंगली से लिखा था, लुक एट मी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पीछे वाला टॉयलेट अपने आप खुला और वहां एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे गीले बाल चेहरे पर थे, गर्दन टेढ़ी थी और उसकी आंखें पूरी काली। मैं डर के मारे जम गया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों से पानी नहीं, खून टपक रहा था। तभी सारे टैप्स बंद हो गए। पूरा वॉशरूम एकदम शांत हो गया। और फिर उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, बहुत लंबी, बहुत भयानक। मैं भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। तभी पीछे शीशा टूटने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। वो लड़की अब मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे? उसकी आवाज सुनते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी अचानक दरवाजा खुला और विवेक अंदर आया। उसके हाथ में हनुमान चालीसा थी। वो जोर जोर से पढ़ने लगा। लड़की जोर से चीखी। इतनी भयानक चीख मैंने आज तक नहीं सुनी। सारे मिरर्स एक साथ टूट गए, लाइट्स ब्लिंक करने लगीं, और अगले ही सेकंड वो गायब हो गई। मैं बेहोश हो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्टल के कमरे में था। विवेक चुपचाप बैठा था। उसने मुझे बताया कि यह पहली बार नहीं था। उससे पहले भी कई लोग उस गोश्त को देख चुके थे, लेकिन जो लोग उसके बहुत करीब गए वो या तो पागल हो गए या गायब। मैंने उसी दिन हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हॉस्टल छोड़ने से पहले मैं अपना सामान लेने आखिरी बार कमरे में गया। पूरा फ्लोर खाली था। मैं जल्दी जल्दी बैग पैक कर रहा था, तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अननोन नंबर से एक वीडियो। मैंने वीडियो खोला और मेरे हाथ कांपने लगे। वो वीडियो उसी रात के वॉशरूम का था। उसमें मैं अकेला खड़ा था, लेकिन कैमरे में मेरे पीछे वही लड़की साफ दिखाई दे रही थी। और सबसे डरावनी बात, वीडियो के आखिर में वो गोश्त धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई। मैंने तुरंत नंबर पर कॉल किया, लेकिन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस रात के बाद से मुझे हर जगह पानी टपकने की आवाज सुनाई देने लगी। घर में, कॉलेज में, यहां तक कि सपनों में भी। कई बार रात में मेरे बाथरूम का टैप अपने आप चालू हो जाता है और मिरर पर धुंध में एक लाइन लिखी दिखाई देती है, लुक एट मी। मैंने कई लोगों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन कल रात ठीक 2:13 बजे मेरे फोन पर फिर एक नोटिफिकेशन आया। अननोन नंबर से सिर्फ एक फोटो। उस फोटो में मैं सो रहा था और मेरे बिस्तर के पास वही लड़की खड़ी थी। अगर तुम्हें भी कभी रात में हॉस्टल के वॉशरूम से रोने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें पहले से देख रही हो।